अगर आप भी एक वीडियो से चाहते हैं किसी भी पोएम के लाइन को आसानी से एक्सप्लेन कर दें या किसी भी प्रोज की लाइंस को आसानी से एक्सप्लेन कर दें तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको अगले 5 मिनट में सिखा दूंगा किसी भी पोएम की लाइंस को एक्सप्लेन कैसे करनी है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, बाकी कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा और आपको अंत में पता चल जाएगा। यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ केवल ये नहीं, ये तो बनेगा ही, इनके अलावा और भी कोई पोएम का लाइंस यदि एग्जाम में आता है तो आप उन्हें चुटकियों में बना देंगे। अर्थात आज के बाद आप 4 नहीं बल्कि 8 नंबर एग्जाम में पक्का करने वाले हैं। तो दिल थाम के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ और आपको एक प्यारा सा फॉर्मेट मिल जाएगा जिस पर आपको सिर्फ इंसर्ट करनी है चीजों की। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, ये टॉपिक आपका है एक्सप्लेनेशन का, अर्थात किसी भी पोएम की लाइंस को, अर्थात किसी भी प्रोज की लाइंस को एक्सप्लेन इजिली कैसे करेंगे। मीन्स आपको लिखा हुआ मिल सकता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, या हिंदी में हम कहेंगे किसी भी पोएम के लाइंस को आसानी से एक्सप्लेन करें। अगर इन तीनों बात पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको बिल्कुल यही तीनों बातों का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि एग्जाम में कोई भी पोएम का लाइन दे दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। उसके बाद तुरंत पोएम का नाम डाल देना है। यानी कि जो मैंने व्हाइट कलर का ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा व्हाइट, ये फिक्स लाइन रहेगा, आपको फिक्स ही रखना है ये पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और उसके बाद ये जो येलो वाला है, यहाँ पर उस पोएम का नाम डाल देना जिस पोएम का वो लाइन यहाँ पर मेंशन हुआ रहेगा पेपर में। उसके बाद क्या करना है, लिखना है कंपोज्ड बाय अ फेमस या अ ग्रेट पोएट या पोएटेस। अर्थात कहने का मतलब है लिखना अ फेमस पोएट या ग्रेट पोएट या पोएटेस। अगर महिला है एक तो आपको कमला दास है देखने को मिलेगा इस, तो ये चीज लिखने के बाद तीनों में से किसी एक को ही लिखना है। इनके बाद है जस्ट बाद अपना पोएट का नाम डाल देना है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है हियर द पोएट या पोएटेस सेज डेट, मीन्स यहाँ तक आपको पूरा फिक्स लाइन ही लिखना है। और बाकी जो व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर में यहीं पर आपको बॉडी पार्ट डालना होगा, यहीं पर वो आपको बॉडी पार्ट मेंशन करनी होगी जो कि आपको पोएम के लाइन में रहेगा। तो कैसे मेंशन करेंगे उसको भी अपना सीखना है। लेकिन इसके बाद एक लाइन और बचता है, फिक्स लाइन जो की है यहाँ पर लास्ट में लिख देना है इट वाज द इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ द पोएम, या इट वाज द इमोशनल लाइंस, या इट वाज द वेरी ब्यूटीफुल लाइंस। जो भी आपको इच्छा करे लास्ट में कमेंट प्यारा सा कर देना है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए और इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी है। पहला नंबर देखिए, लाइन क्या है, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी और फॉर हिज फंड इन फ्लाइंग शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी। अर्थात कहने का मतलब है ये जो लाइन है ना आपका, ये लाइन लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। क्या बोला मैंने, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको लिखे हैं टीएस इलियट ने, जिसको कंपोज किसने किया, टीएस इलियट ने। ये बातें आपको याद रखनी होगी। अगर इतना बात याद रहेगा आपको डेट तक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ तक आप लिख लेंगे, क्योंकि जितना भी पोएम का लाइन रहेगा आपको इसी फॉर्मेट पर वहां पर इंसर्ट करनी है। तो क्या लिखा हुआ है, दीज लाइन्स हैव बीन taken from a very beautiful poem, Macavity the Mystery Cat, composed by a famous poet T.S. Eliot। अर्थात यह लाइन मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से हैव बीन टेकन लिया गया है, कंपोज रचित किया गया है बाय अ फेमस पोएट टी.एस. एलियट, एक फेमस पोएट प्रसिद्ध कवि टी.एस. एलियट के द्वारा। हियर यहाँ पर मतलब इस लाइन के जरिए द पोएट सेज डेट, कवि कहते हैं कि मैकविटी इज मिस्ट्री कैट, मैकविटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है। देयर इज नो एनी अदर कैट, कहता कोई भी दूसरा ऐसा बिल्ली नहीं है, लाइक मैकविटी मीन्स मैकविटी के जैसा। ही इज कॉल्ड ए मास्टर क्रिमिनल, कहता उसे मास्टर क्रिमिनल के नाम से भी जाना जाता है, उसे पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। एंड ही इज ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, और कहता वह राक्षस प्रवृत्ति की एक दुष्ट बिल्ली भी है। ही कमिट्स क्राइम, वह अपराध करता है, बट ही इज नेवर फाउंड देयर, लेकिन वह वहां पर नहीं पाया जाता है जहां पर क्राइम होता है। आफ्टर द क्राइम, यानी कि क्राइम के बाद, जब कोई क्राइम होता है, क्राइम बिल्ली ही करता है लेकिन वहां पर वो नहीं मिलता है। जब क्राइम होता है उसको ढूंढा जाता है तो कोसों दूर रहता है। सो अपना कह सकते हैं इट वाज द इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ द पोएम। ये लास्ट में अपना कमेंट कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। जो मैंने ग्रीन कलर का लाइन डाला हुआ वो आपको फिक्स लाइन है, आपको उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि 1 से 2, 3, 4 आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कॉपी पर, आपको याद ही हो जाएगा। फिर व्हाइट वाला लाइन को थोड़ा-सा आपको देखना होगा, बस आपका काम बन जाएगा। एग्जाम में 4 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। 4 क्या 8 नंबर प्रोज सेक्शन से भी लेना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा से एग्जाम में लिखेंगे, 4 नंबर आप वहां से गेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम डालते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेगा। इसके लिए आपको और साथ ही साथ लाइक तो जरूर करिएगा। चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में।